एमपी की लाडली बहना योजना पर संजय राउत ने बोला झूठ। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने संजय राउत के ऊपर कराई एफआईआर दर्ज। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा था पोस्ट, मध्य प्रदेश में हो गई लाडली योजना बंद। जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही उद्धव ठाकरे की यूबीटी को अब इस कदर डर सताने लगा है कि अब वो मध्य प्रदेश को लेकर लगातार झूठी अफवाहें जो है वो फैला रहे हैं। दरअसल ये बड़ा हमला जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संजय राउत के ऊपर बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने भी संजय राउत के ऊपर दर्ज करा दी है एफआईआर। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर फैलाया था झूठ और कहा था कि मध्य प्रदेश में कुछ महीने चलने के बाद लाडली बहना योजना को कर दिया है बंद, जिसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो तमाम महिलाएं हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर एक पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और कहा है कि सख्त से सख्त एक्शन जो है वो संजय राउत के ऊपर लिया जाना चाहिए। सुनिए क्या कह रही हैं महिलाएं। शिवसेना के जो संजय राउत जी हैं, कांग्रेस की मानसिकता रखने वाले, उनके खिलाफ एफआईआर करवाने आए। उन्होंने हमारी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार और मोहन यादव जी के खिलाफ जो बयान दिया है कि लाडली बहना यहाँ पर बंद हो गया है, ये उनने गलत बयान दिया है। ये बयानबाजी करना उनकी कांग्रेसी मानसिकता को दिखलाता है। सभी बहनों के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं और 6 तारीख को ही लाडली बहना और ये सरकार आगे लाडली बहना चल रहा है और ये आगे भी चलती रहेगी। ये क्योंकि ये हम बहनों की मांग जो है वो सरकार हमेशा पूरा कर रही है और जो शिवराज जी ने चलवाई, नरेंद्र मोदी जी ने नीचे उतारा, शिवराज जी ने इसको आगे बढ़ाया, उसके आगे ये हमारे मोहन यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं और लाडली बहनाओं को हर महीने 12,500 रुपए अकाउंट में डलवा रहे हैं। हम एफआईआर चाहते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई, जो कानून का सख्त से सख्त कानून होगा वो उनके ऊपर वो केस लगना चाहिए। ये हम बहनों का अपमान है। अगला स्टैंड क्या होगा यदि नहीं होता है तो? अब ये अब होगा, कुछ जरूर होगा, क्योंकि ये एक बहन का अपमान नहीं है, सारे भारत देश की नारी की अपमान ले रहे हैं उन बहनों का, सबका, हाँ, सारी बहनों का अपमान है। ये भारत की नारी का अपमान है, ये नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने हमेशा बहनों का अपमान किया। कांग्रेस की मानसिकता रखने वाले लोगों ने वो बहनों का सम्मान करना नहीं जानते। ये बहुत ही गलत बात है। उनको सम्मान करना चाहिए। उनकी माँ बहनें भी बहनें ही है ना, नारी है ना। उनने जिस कोख से जन्म लिया है, जब वो उस माँ का सम्मान नहीं कर सकते तो वो हम बहनों का सम्मान नहीं करते। इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवसेना सांसद यानी कि यूबीटी के सांसद संजय राउत के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है और एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और ये एफआईआर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तमाम महिलाओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो है ये दर्ज कराई है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने भी बड़ा हमला जो है वो संजय राउत के ऊपर बोला है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो स्कीम हमारे तरफ से मध्य प्रदेश में दी गई थी वो आज भी मध्य प्रदेश में लागू है। और जैसे जैसे महाराष्ट्र के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार को देखते हुए संजय राउत और जो यूबीटी के नेता हैं वो इस कदर झूठ फैला रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार हर महीने हर निश्चित समय पर सारी की सारी बहनों का इस वर्ष तो और आनंद की बात रही है। हमने हमारी 500 साल पूर्व की साम्राज्य वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश के 1,29,00,000 बहनों के खाते में 5-5 हजार की राशि डाली। कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। हमारी इस योजना के भरोसे से निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि
ऐसे झूठे षड्यंत्रों से बाज आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि लाडली बहनाएं जो इसकी राशि पा रही है वो स्वयं मेरे पास आई है कि हम तो थाने में शिकायत करेंगे कि हमको अपमानित किया, हमसे झूठ बोला गया। तो हमने कहा बिल्कुल आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब आपकी राशि आपको मिल रही है, नारी सशक्तिकरण की राशि है, जो किसी हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते कि इसको हम बंद करें। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपनी बहनों का आभार मानता हूं, जिनके जीवन में ये बड़ा सहारा है, और उम्मीद करेंगे कि ये सहारा के भरोसे उनकी जिंदगी में बेहतरी हो। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष यानी कि जो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं सुमन चौहान, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से संजय राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो गई है और महाराष्ट्र में भी बंद हो जाएगी, ये योजना कभी भी फलदायक जो है वो नहीं हो सकती है। इस पर जवाब देते हुए सुमन चौहान ने कहा है कि इस तरीके की झूठी अफवाहें फैलाकर संजय राउत प्रदेश की बहनों को आंदोलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है और वो कानून व्यवस्था को ही बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राउत इस तरीके के बयान देकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपके लिए बता दें कि यानी कि पहले हुए विधानसभा के चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए और मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के द्वारा यह स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को दी गई थी, जिस पर हर महिलाओं को हर महीने जो है वो 1250 रुपए दिए जाते हैं। और इसी तरीके की स्कीम जो है वो आने वाले समय पर महाराष्ट्र में जो है वो स्टार्ट कर दी गई है सरकार के द्वारा, जिस पर जो है वो संजय राउत इस तरीके की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये स्कीम बंद हो चुकी है और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी बंद हो जाएगी और इसीलिए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पर आज संजय राउत का ये पोस्ट जो है वो खुद संजय राउत के ऊपर ही भारी पड़ गया है। जिस तरीके से एफआईआर जो है वो संजय राउत के ऊपर दर्ज हो चुकी है और संजय राउत के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त एक्शन यहां पर पुलिस को लेना चाहिए। अब देखना अहम रहेगा कि भोपाल के देखिए एक तरफ महिलाओं ने जो है वो मामला दर्ज करा दिया है और इसी के साथ भोपाल के एडिशनल डीसीपी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने मामले को लेकर क्राइम ब्रांच भोपाल के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि हमें कुछ लोगों से शिकायत मिली थी कि कुछ नेता सरकार की नीतियों के बारे में गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मामले पर संज्ञान लेते हुए बीएनएस की धारा 353(2) और 356(2) के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर अगर मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन लेती है, क्राइम ब्रांच की तरफ से ये एक्शन लिया जाता है तो कितनी मुश्किलें जो है वो अब खड़ी होने वाली है संजय राउत की, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और उसी से पहले ही इस तरीके के बयान देकर जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम जो है वो यूबीटी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक तो चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है, पर हार का डर देखिए किस तरीके से झूठ जो है वो सोशल मीडिया पर आज विपक्ष के नेता परोसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात जो है वो तमाम जनता भी आज संजय राउत को लेकर कह रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।